बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयानों ने हलचल मचा रखी है। जिस तरह से उन्होंने हिंदू राष्ट्र की अलख बिहार की भूमि से जगाना फिर से शुरू किया है, उससे यह सवाल उठने लगा है कि क्या जाति आधारित वोटिंग पैटर्न वाले बिहार में धर्म की राजनीति कोई नया समीकरण बना सकती है। हम आज घोषणा करके करते हैं, अगर हनुमान जी की कृपा हुई भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य अगर हिंदू राज्य घोषित होगा तो वो बिहार ही होगा। गोपालगंज में बाबा बागेश्वर धाम ने हिंदू राष्ट्र की बात उठाई तो सियासी भूकंप आना तय था, क्योंकि गोपालगंज को लालू प्रसाद यादव का पारंपरिक सियासी गढ़ माना जाता है। यानी यहीं से बिहार की राजनीति में धर्म और जाति की राजनीति के बीच बारीक सी लकीर खींच गई। ये लोग नफरती लोग हैं, संप्रदायी लोग हैं, नफरत संप्रदायवाद के बल पर देश के किस्मत के खिलाफ बोल रहे हैं, देश की ताकत के खिलाफ बोल रहे हैं। इसका मतलब ये विध्वंसकारी तत्व हैं। इन लोगों को न हिंदू से मतलब है न धर्म से मतलब है। ये पाखंडवादी लोग हैं, किसी ढंग से देश को जलाना चाहते हैं। जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे। बाबा बागेश्वर धाम कथा सुनाते हैं। उनका जिक्र या बिहार में एंट्री को लेकर हमेशा राजनीतिक बयानबाजी होती आई है, लेकिन इस बार राजनीतिक गोलबंदी के साथ साथ वोट बैंक की एकजुटता का इशारा भी मिल रहा है। ये देश राम लक्ष्मी माई का है, ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। ये देश मेरे माई बाप, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश संतों का है, सुभाष चंद्र बोस का है। बयान बाबर पर था, विरोध बिहार के विपक्षी दल करने लगे। ये देश किसका है हर कोई जानता है। यह देश बना है सबके लिए, और जब देश गुलाम था तो जो लोग इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो जो गुलाम जिसका भारत था उसी के साथ देने वाले लोग हैं। अंग्रेजों के लोग दलाल हैं और नाथूराम गौडसे के ये लोग खानदान हैं। इसलिए इन लोग से क्या उम्मीद कर, ये तो नफरत की राजनीति करने वाले लोग। आपको देखकर पीछे पीछे चुनाव आ गया या चुनाव से पहले आप बिहार पहुंच गए और बिहारी बन रहे हैं? हम तो 22 में भी पहुंचे थे, तब तो चुनाव नहीं था। हम तो 23 में भी गए थे, तब तो चुनाव नहीं था। तब भी बगावत की थी, आज भी बगावत की। कल चुनाव जब हो जाएंगे फिर हम जाएंगे पदयात्रा में, शायद तब भी बगावत करेंगे। तब हमने उनको जवाब दिया था कि आप हमें रोकेंगे तो हम यहाँ मठ बनाएंगे, आप रोकेंगे तो हम घर बनाएंगे, आप हमें रोकेंगे और धोखे से मर भी गए तो फिर हम जन्म लेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे हमें बिहार में जन्म मिले। बाबा बागेश्वर ने स्पष्ट किया कि बिहार में उनके आने का प्रमुख उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना है। इस घोषणा से जानकारों की माने तो आरजेडी के अंदर चिंता का माहौल है, क्योंकि माई यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ की राजनीति करने वाली आरजेडी जानती है कि जातिवाद में बटे बिहार में यदि हिंदू एकजुट हो गए तो चुनावी परिणामों पर गहरा असर पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक है, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा मुस्लिम देश दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा तो हिंदू कहां जाएगा? बाबा बागेश्वर धाम के ऐलान आरजेडी और अन्य विपक्षी दलों की जातिगत राजनीति के आड़े आते हैं।
बिहार चुनाव से पहले आरजेडी एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा उठाकर जातियों की राजनीति को नए रूप में सूत्रपात करती दिख रही है। विपक्षी दल योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है नारों का परिणाम देख चुके हैं। लेकिन बात सिर्फ विपक्षी दलों की नहीं है, बल्कि एनडीए के प्रमुख साथी जेडीयू को भी बाबा के बयान कुछ खास रास नहीं आ रहे। कोई भी बाबा हो, कोई भी हो, किसी भी समाज से बिलोंग करता हो, सौहार्द भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए। ऐसे शब्द का प्रयोग न करें, सौहार्द बिगड़े। मैं बराबर कहता हूँ। बाबा का कहना 100% सही है। यह देश बाबर का नहीं है, रघुवर का है। सारी देश और दुनिया जानती है 1947 के बाद जो देश बचा वो रघुवर का देश है। यह हिंदुओं का देश है और बाबा हिंदू राष्ट्र के निमित्त निकले हैं। हम लोग उसका पुरजोर समर्थन करते हैं। जातियों के लिहाज से बिहार संवेदनशील है, लेकिन धर्म के हिसाब से काफी मुखर भी है। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने मटन और मछली को लेकर आस्था का मुद्दा बनाया था, जिसका असर आरजेडी देख चुकी है। लिहाजा बाबा बागेश्वर धाम के प्रवचनों को लेकर आरजेडी आक्रामक भी है और सचेत भी। चुनावी साल में एक साथ हिंदुत्व की त्रिमूर्ति के तौर पर मोहन भागवत, श्री श्री रविशंकर और धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में एक साथ जुटे तो विपक्ष को इसमें साजिश दिखी और बीजेपी को उम्मीद।